उनके श्रद्धांजलि। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझाने की मशक्कत जारी। हल्द्वानी पुलिस ने की हत्या का बड़ा खुलासा, किया 2 आरोपी को गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जंगल सृष्टि के समीप पहाड़ी से गिरे बोल्डर, आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मानसून से पहले बारिश का दौर लगातार जारी, बारिश की वजह से गर्मी से मिली राहत, तो वहीं लगातार बारिश से लोगों को मिली राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गोलराड़ा गांव में वर्ष 1988 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए राइफलमैन नरेश उनियाल की स्मृति में निर्मित द्वार का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद द्वार के निर्माण के लिए गुजराड़ा जन कल्याण समिति को बधाई दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मैं नरेश उनियाल की बहादुरी को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि हम दोनों ही बटालियन में थे और वे एक जाबाज सिपाही थे। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि वह मेरे पारिवारिक मित्र थे और हम दोनों एक ही पलटन में सिक्किम इत्यादि स्थानों पर साथ तैनात थे। सहित फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। शहीद की याद में प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं को जानकारी भी दी। ऐसे में उन्होंने बताया कि शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जहां देश के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का नाम अंकित किया जाएगा। केंद्र में मोदी सरकार की प्रदेश में धामी सरकार और इस द्वारा सैनिकों के सम्मान और कल्याण के कई प्रभावशाली कदम उठाए गए। उन्होंने एक साथ फौज में नौकरी की, मैं तो 83 में आदमी छोड़कर आ गया था और 1988 में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत में मेरे छोटे भाई ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके सम्मान में आज जो गुजरात समिति द्वारा गेट का निर्माण किया गया है, उसके लोकार्पण के अवसर पर मेरे परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। कई ऐसी यादें हैं क्योंकि लगभग 1.5 साल 2 साल हमने एक साथ काम किया। ऐसी कई यादें हैं, अगर मैं शामिल होऊंगा तो शायद कई घंटे यहां पर बीत जाएंगे। लेकिन मुझे आज इस बात का खर्च है कि आज यहां के क्षेत्रवासियों ने एक बहुत अहम काम किया है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद की यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य। हल्द्वानी पुलिस ने टांडा के जंगल में हुई भोगेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने भोगेंद्र सिंह की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया है कि मुख्य आरोपी बालन सिंह बिश ने अपने 2 साथियों हरीश नेगी और उमेश बोरा के साथ मिलकर भोगेंद्र सिंह की हत्या को अंजाम दिया था। यह हत्या रुपए के लेन देन को लेकर की गई। आरोपियों ने भोगेंद्र सिंह को रुपए देने के बहाने टांडा जंगल बुलाया और सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद तीनों आरोपी शव को जंगल में छोड़कर फरार हो गए और अगले दिन शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त मृतक के बेटे ने की है।
जंगल में एक अज्ञात साउथ की सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सर्वप्रथम तो इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। अंततः इसकी शिनाख्त भोगेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में हुई। इसके पुत्र करण चौहान द्वारा इसकी शिनाख्त की गई। उनके द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसका हत्यारों का पता लगाने का हमने टीम बनाई, जिसमें सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमें बनी थी, जिसमें कि एसएचओ, हमारे हल्द्वानी, एसएसआई, हमारी सर्विलांस टीम और हमारे सीसीटीवी के जो वो हैं, उन्होंने काफी सर्च करने के बाद अंततः तीनों हत्यारे पकड़े गए। इसमें मुख्य अभियुक्त बालम सिंह बिष्ट हैं, दूसरा हरीश नेगी और एक उमेश बोरा इसमें शामिल। मेन कारण जो आया निकल के ये है कि पैसों का लेन देन था। पैसे इन्हें देने पड़े हैं, इसलिए इन्होंने इसको पेमेंट देने के बहाने बुलाया। वहीं पे इसके लकड़ी के डंडे से पीछे सिर पे वार करके इसकी हत्या की। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मूल दासपुर रमाचा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वह स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री परिसर में कुछ पशु बंधे हुए थे। आपको बता दें कि बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मूल दासपुर माजरा में एक पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। फैक्ट्री में लगातार पटाखों का निर्माण कार्य चल रहा था और आज सुबह अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। काम कर रहे कर्मचारियों ने पहले आग पर काबू पाने का प्रयास किया और फिर जान बचाकर बाहर की ओर भागे। धमाकों की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया। वहीं घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। तो वहीं हादसे के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। और वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायक सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रक के अंदर ही फंस गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला, अस्पताल भिजवाया। पुलिस उपाधीक्षक चमोली मदन सिंह बिष्ट ने बताया है कि पुलिस को ज्योतिर्मठ की ओर पाखी क्षेत्र में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सिलेंडर से भरा ट्रक के पलटने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जोशीमठ देवेंद्र रावत और चौकी पीपल कोटी उप निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद बिलजवान और फायर स्टेशन गोपेश्वर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि चालक सोनू निवासी पौड़ी ट्रक के अंदर ही फंसा हुआ था, जो गंभीर रूप से घायल था। पुलिस और फायर सर्विस के जवानों ने बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। चालक की गंभीर हालत को देखते हुए चौकी प्रभारी पीपल कोटी ने सरकारी वाहन के माध्यम से घायल चालक को विवेकानंद हॉस्पिटल पीपल कोटी भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ, जंगोरा, गहल, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक
आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर रोड की मार्ग पर युवती को अश्लील इशारे करने वाले आरोपियों को हरिद्वार पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व इको वैन में सवार युवकों का लेडी बाइक राइडर को अभद्र इशारे करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने खुद वादी वन कोतवाली मंगलौर पर मुकदमा दर्ज किया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस करते हुए जिला मेरठ के थाना पल्लवपुरम पुलिस की मदद से घटना में प्रयुक्त वाहन इको वैन को बरामद कर लिया गया है और वहीं पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी राहुल और निखिल ने बताया है कि वे 1 जून को मेरठ से हरिद्वार घूमने के लिए आ रहे थे, जिनके द्वारा वाहन की पिछली सीट पर सवारियां भी बिठा ली थी। पुरकाजी बाईपास के पास फुल कॉस्ट्यूम में बाइक राइडर दिखाई थी, जिसके बाद से उसके द्वारा हमारी ओर हाथ हिलाया गया और हमने भी नशे की हालत में गलत हरकत कर दी थी, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। मेरठ पुलिस ने वाहन इको वैन को एमवी एक्ट में सीज किया है और आरोपियों को धारा 170 बीएनएस के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। बोलो उत्तराखंड की सारी लड़कियां बहन है मेरी। उत्तराखंड की सारी लड़कियां बहन की बहन है सर। हमारे तो कभी कोई ऐसी दिखाई नहीं चाहिए। बोलो उत्तराखंड की सारी लड़कियां बहन है। उत्तराखंड की सारी लड़कियां और वो कहाँ सही है बता। अब सीखो सर इसके हाथ जोड़ो। बोलो उत्तराखंड की सारी लड़कियां बहन है मेरी। उत्तराखंड की सारी लड़कियां बहन की बहन है सर। हमारे तो कभी कोई ऐसी दिखाई नहीं चाहिए। बोलो उत्तराखंड की सारी लड़कियां बहन है। उत्तराखंड की सारी लड़कियां और वो कहाँ सही है बता। अब सीखो सर। नैनीताल जिले के 7 ताल क्षेत्र में घोघती पक्षी का मौज मस्ती के लिए शिकार करना पर्यटक को भारी पड़ गया। वन विभाग ने घोघती का शिकार करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल उप प्रभागीय वनाधिकारी ममता चंद ने बताया है कि स्थानीय लोगों की शिकायत और वीडियो के आधार पर रात 7 ताल एस्टेट में गरुड़ ताल के समीप पक्षी का शिकार करने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद निवासी अमित सैमुअल को पक्षी घोघती का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद अब वन विभाग जंगलों में स्थित पर्यटक स्थलों पर विशेष निगरानी कर रहा है। उन्होंने पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि पर्यटक प्रकृति का आनंद उठाए, वन्य जीवों और पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि उन्हीं से पर्यावरण है। नैनीताल वन प्रभाग की बहवाली रेंज अंतर्गत 7 ताल क्षेत्र से 7 ताल एस्टेट के फॉरेस्ट से हमें एक स्थानीय निवासी जून स्टेट द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा जो पर्यटक हैं बाहर से घूमने आए उनके द्वारा एयर गन से किसी पक्षी को मारा गया है और वीडियो के माध्यम से हमको दिखाया गया। तो सूचना पाते ही तुरंत वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए और जो गवाह वहां पर थे जिन्होंने प्रथम दृष्टया उनको देखा था उनको रेंज कार्यालय बहवाली लाया गया और पूछताछ की गई और मौके पर जो मृत संरक्षित प्रजाति का पक्षी मिला उसको भी अपने कब्जे में लेके हम लोग कार्यालय लाया गया और उसके परीक्षण की कार्रवाई चल रही है। और साथ ही जो पर्यटक हैं उनका नाम अमित सैमुअल निवासी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वो पर्यटक हैं और उन पर WP वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यथा संशोधित 2022 के तहत कार्रवाई गतिमान है।
सार्वजनिक स्थान पर मारपीट और हुड़दंग कर माहौल खराब करने वालों को चमोली पुलिस ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग करने वालों पर पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार द्वारा ऑपरेशन लगाम के तहत समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में चमोली पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में चौकी पीपलकोटी क्षेत्रांतर्गत मायापुर के पास एक सड़क दुर्घटना के बाद उपजे विवाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर वाहनों को सीज किया है। बता दें कि मायापुर के समीप एक स्कॉर्पियो वाहन और एक ऑल्टो कार की आपस में टक्कर हो गई है और इस दुर्घटना के पश्चात ऑल्टो कार में सवार युवकों के साथ कुछ अन्य दोस्त तीसरी कार में बैठकर मौके पर पहुंचे। मामले की कानूनी तरीके से सुलझाने के बजाय दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए गाली गलौज और मारपीट करने लगे, जिससे सार्वजनिक स्थान पर हंगामा होने लगा। सूचना मिलते ही पीपलकोटी चौकी से पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा न करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते हुए समझाया। पुलिस के समझाने के बावजूद दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे से भिड़ने पर उतारू रहे और पुलिस की मौजूदगी में भी हंगामा करते रहे। स्थिति की गंभीरता और सार्वजनिक शांति भंग होते देख पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया और नियमानुसार चलानी कार्रवाई भी की। साथ ही घटना में शामिल तीनों वाहनों को सीज किया गया। चमोली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा कर शांति व्यवस्था भंग करने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ ऑपरेशन लगाम के तहत आगे की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने मेवाती गिरोह की 4 महिलाओं सहित 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने आधा दर्जन सोने की चेन बरामद की है। और इसी के साथ आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही गीता भवन में चल रहे सत्संग के दौरान ये सोने की चेन महिलाओं के गले से साफ की थी। सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि मेवाती गिरोह के पकड़े गए सभी सदस्य फरीदाबाद, हरियाणा और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों से बरामद सोने की चेन की कीमत 7.5 लाख रुपए है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष बैथवाल की पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने बताया है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय रहते हैं और मौका देखकर महिलाओं के गले से सोने की चेन साफ कर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय महिला गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं धार्मिक स्थलों पर, मेले, त्योहार इत्यादि में जाकर कई महिलाओं की सोने की चेन लूटने का कार्य करते थे। जनपद में हमारे पास थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट के समय कुछ महिलाओं की सोने की चेन लूटने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमारी टीम्स ने सीसीटीवी खंगाले और जांच में ये पाया कि कुछ महिलाएं जो कि मेवात की रहने वाली हैं, ये महिलाएं भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों व मेले, त्योहारों इत्यादि में जाती हैं और महिलाओं को टारगेट करते हुए उनकी सोने की चेन लूटती हैं। इसका संज्ञान लेते हुए हमारी टीम्स ने इस गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कुल 6 सोने की चेन को भी बरामद किया गया है। इन महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इनको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा
है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गाँवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गाँवों के नाम भी शामिल हो। इसके लिए पंचायतों द्वारा गाँव के चहुमुखी विकास के योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गाँवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गाँवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गाँवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से संवर रहे हैं उत्तराखंड के गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मासिक अपराध गोष्ठी बैठक की है, जहां अपराध नियंत्रण पर चर्चा हुई और वहीं नशे और साइबर अपराधों से बचाव के लिए जनता को जागरूक करें, साइबर अपराधों पर शीघ्र एक्शन ले और इस बीच जन सुरक्षा, यातायात और साइबर अपराधों पर विशेष फोकस की बात कही। पुलिसकर्मियों की भी समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए भी निर्देश दिए। लंबित मामलों का जल्द करें निपटारा तो वहीं अवैध मादक पदार्थों तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने पर 15 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। वहीं यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई करें, बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों का करें सत्यापन, भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और पिकेट ड्यूटी बढ़ाएं। और आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ मार्ग पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। जी हां, आपको बताते चले, केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जहां जंगल चट्टी क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। जंगल चट्टी के समीप पहाड़ी से एक बोल्डर गिर गया। मलबा और पत्थर गिरने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच भूस्खलन की चपेट में 5 लोग आए हुए हैं, 2 की मौत और 3 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं पुलिस और डीआरएफ की टीम ने मौके पर रेस्क्यू किया। तीनों घायलों को गौरीकुंज के लिए रेफर किया। यात्रा मार्ग पर पुलिस की निगरानी में आवागमन जारी है। पुलिस की श्रद्धालुओं से अपील, पर्वतीय मार्गों पर बरते विशेष सावधानी, प्रशासन के दिशा निर्देशों का भी करें पालन। और उत्तराखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। 23 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। जी हां, मानसून आगमन से पहले बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा और इस बीच मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी किया है। बादल और धूप की लुका छिपी के बीच आज बरसेगा प्री मानसून, जहां बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों पर बरसेंगे मेघ। राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। 19 से 20 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाद 23 जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा। प्री मानसून की बारिश फिलहाल जारी रहेगी। मौसम विभाग ने सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी जारी की है।
और वहीं ऋषिकेश में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर अब एसडीएम ने कड़ा प्रहार किया है। जी हां, आपको बता दें कि ऋषिकेश में काले की ढाल पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध खनन पर एसडीएम मेहरा का बड़ा शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां गुमराह कर ली गई थी भूमाफियाओं द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति, और ऐसे में अब नहीं हुआ था अनुमति की शर्तों का अनुपालन, जिसमें एसडीएम ने कुछ दिन पूर्व अवैध खनन में शामिल जेसीबी यूके 14555 को सीज करने का आदेश दिया था और कई दिन बीत जाने के बावजूद भी एसडीएम के आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ। ऐसे में अभी तक जेसीबी यूके 14555 को नहीं सीज किया गया है, जहां आदेश होने के बावजूद अभी तक जेसीबी सीज न होने के कारण भूमाफियाओं के लगातार हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जेसीबी सीज न होने पर एसडीएम मेहरा ने फटकार लगाई है। जहां एसडीएम योगेश मेहरा की सख्ती के बाद भूमाफियाओं का कार्य बंद है और ये एसडीएम योगेश मेहरा है जो सख्ती से नियमों का पालन करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।